जय हिंद दोस्तों, विकास लर्निंग सेंटर में आपका फिर से स्वागत है। तो चलते हैं, आज के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हमने लेकर के आया है, जो कि 2020 और 21 के बीच की जो परीक्षा होने वाली है 10वीं का जैक बोर्ड से, उनमें से कौन कौन से प्रश्न महत्वपूर्ण हैं और कौन कौन से प्रश्न संभावित तरीके से 80% से ऊपर चांसेस है, उसी पर भी बात करेंगे सिलसिलेवार तरीके से। आपको लगातार वीडियो मिलता रहेगा। तो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं पहले नंबर प्रश्न की, जो 10वीं क्लास के मैथ के एग्जामिनेशंस में पहले नंबर पर जो प्रश्न आने की संभावना है उस पर हम बात करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एलसीएम एवं एचसीएफ, पहला पॉइंट मेरा होगा एलसीएम एवं एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड सवाल पहली नंबर प्रश्न में आती है। दूसरा, दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है, ये सवाल आती है। तो चलिए एक एक करके हम शुरू करते हैं। पहले नंबर प्रश्न में पहला पॉइंट, संभावित एलसीएम और एचसीएफ। मान लेते हैं कि आपको कोई प्रश्न मिल जाता है जिसमें एलसीएम फाइंड आउट करना हो और एचसीएफ फाइंड आउट करना हो, जिनमें से आपको संख्याएं दी गई होती हैं और उसको डील कैसे किया जाता है। तो चलिए एक छोटा सा प्रश्न आपको लिखते हैं और देखते हैं कैसे बनेगा। आप लोगों ने बहुत अच्छे से ये प्रश्न को देख लीजिए। 26 और 91 का एचसीएफ एवं एलसीएम ज्ञात करें। इस तरह के सवाल कई बार आ चुके हैं, तो इन्हीं में से भी हम बात करने जा रहे हैं कि सवाल को समाधान कैसे करें। तो देखिए, आप चाहे तो पहले एचसीएफ को सॉल्व कर सकते हैं या फिर एलसीएम को सॉल्व कर सकते हैं, ये आप पर निर्भर करता है। चाहे आप जिसको चाहे आप सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम एलसीएम को सॉल्व करते हैं। एलसीएम बहुत ही आसान होती है, किस तरह से बनाया जाता है उस पर भी हम बात करने जा रहे हैं। सिंपल सी बात है कि 26 और 91 की अगर एलसीएम हमको फाइंड आउट करनी है तो इस तरह से उनको हम सॉल्व करेंगे। इनका कुछ नियम होता है एलसीएम को, जब हम डिस्कस कर देना चाहते हैं कि एलसीएम में एक रूल है। उनमें से पहला बात ये याद रखनी है आप सभी को कि कोई भी टेबल से जब इसको हम भाग देंगे, कोई भी पहाड़े से जब इसको हम भाग देंगे, किसी भी संख्या से जब इसका विभाजन करेंगे, तो उसमें खास बात याद रखना है आप सभी को कि एक ही टेबल से दोनों को भाग देनी है। यानी कम से कम दोनों संख्याएं जानी चाहिए, कटनी चाहिए उसी टेबल से। तो छोटी से छोटी संख्या से हम विभाजित करने का प्रयास करते हैं। तो ऐसी कौन सी टेबल है जिनसे ये दोनों विभाजित हो जाए? तो वो टेबल है 13 2 26 और 13 7 91। इस तरह से हमने देखा कि अब इनमें से जो संख्याएं प्राप्त हुई है ये अब विभाजित किसी एक संख्या से दोनों नहीं होगी। तो अंततः क्या करते हैं, अंत में हम क्या करते हैं कि सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं। एलसीएम फाइंड आउट करने का सिंपल सा उपाय है कि बाकी जो भी अगर लास्ट में कोई भी संख्या बच जाती है तो उनमें से अगर भागा नहीं लग रही होती है तो सभी संख्याओं को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, गुना कर देते हैं। तो चलिए 13 गुने 2 गुने 7, इनको अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो फिर क्या आता है? 13 को 2 और 7 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 182 182 आता है। 182। इस तरह से हमने क्या है कि एलसीएम को अच्छे ढंग से निकाल लिया है। अब क्या किया जाए? अब हमारा दूसरा काम रहा कि एचसीएफ को फाइंड आउट करना है। एचसीएफ को कैसे निकालें? तो देखिए, एचसीएफ को निकालने के लिए आपके पास कई सारी विधियां हैं। हमारे पास तो 2-3 विधियां हैं जिनमें से हम आपको फॉर्मूले के थ्रू से आपको सॉल्व करना समझाते हैं, जो कि बहुत ही आसानी से बन जाएगा। इसका सिंपल से एक फॉर्मूला होता है एचसीएफ को फाइंड आउट करने के लिए कि जो संख्याएं आपको दी गई हैं 26 और 91, इनको गुणनफल कर दीजिए और बटे में जो आपने एलसीएम को फाइंड आउट करके रखा है उस एलसीएम को आप क्या करिए, डिवाइड कर दीजिए। तो एचसीएफ का फॉर्मूला होता है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल दोनों संख्याओं का गुणनफल बाय एचसीएफ। ये है एलसीएम। अगर एचसीएफ हम फाइंड आउट करना चाहते हैं, अगर एचसीएफ निकाल रहे हैं तो एलसीएम को हम बटे में डालेंगे यानी बाय में डालेंगे, और अगर एलसीएम फाइंड आउट करना चाहते हैं तो एचसीएफ को डालेंगे। दोनों के लिए फॉर्मूला सेम ही है। अगर एलसीएम निकाल रहे हैं तो एचसीएफ को बटे करेंगे, अगर एचसीएफ निकाल रहे हैं तो एलसीएम को बटे करेंगे।
तो देखिए ये फॉर्मूला से चुटकियों में इस सवाल को समाधान हो जाएगा। तो दोनों संख्या हमारे बीच जो है वो है 26 इंटू 91 कर दिए, क्योंकि गुणनफल कह रहा है तो दोनों संख्याओं का 26 इंटू 91 बाय एलसीएम निकालने। एलसीएम हमारे बीच जो है वो 182 हम फाइंड आउट करके ऑलरेडी रख चुके हैं इस जगह पे 182। अब इसको डिवाइड करना अगर होगा तो हम कैसे करेंगे, कौन से टेबल से डिवाइड करेंगे, तो बिल्कुल कर सकते हैं 13 के टेबल से कर देते, क्या फर्क पड़ता है, 13 2 जा 26 और 13 14 जा आपको 182 आ गया। इस तरीके से हमने देखा कि ये कैलकुलेट हो गया है। अब लास्ट में और भी कैलकुलेट हो रहा है तो कर ही देते हैं, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, फिर 7 1 जा 7 और 13 7 जा 91। इस प्रकार से हमारा जो एचसीएफ कैलकुलेट होकर के आया वो आया 31 नहीं 13। इस तरह से हमने देखा कि 13 जो है हमारा एचसीएफ फाइंड आउट हो गया और एलसीएम हमारा 182 हो गया। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले, फिर दूसरी विधि से आपको इसको सॉल्व करके दिखाते हैं। उम्मीद है कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए इसी सवाल को हम दूसरे तरीके से सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो दूसरे तरीके से अगर देखा जाए तो पहले हम उस समय भी आपको दिखाए कि पहले एलसीएम से फिर एचसीएफ सॉल्व किए। अगर आप चाहते हैं कि पहले हमको एचसीएफ ही सॉल्व करना है तो बिंदास आप एचसीएफ सॉल्व करिए। एचसीएफ सॉल्व करने का सिंपल सा उपाय है, आप इसको क्या है कि जो हम दोनों का एलसीएम निकालते वक्त दोनों को एक साथ हम फैक्टराइज किए थे, गुणनखंड किए थे, इनमें से क्या है कि आप अलग अलग गुणनखंड करें। एचसीएफ अगर पहले निकालना हो तो अलग अलग गुणनखंड करें। चलिए सॉल्व करते हैं। 26 को हम अलग से डिवाइड कर रहे हैं, सबसे छोटी संख्या से इसको गुणनखंड करनी है तो 2 से देते हैं भाई। 13 बार में इसको कैलकुलेट हो रहा है, फिर और भी तो कोई उपाय नहीं है तो 13 से देना पड़ा, 13 बन जा 13। एंड अगर तथा देखा जाए अगर हम दूसरी संख्या हमारे पास जो है 91, इसको भी हम फैक्टराइज कर देते हैं तो 2 से तो ये कैलकुलेट होगा नहीं और 3 से भी नहीं हो रहा है, 4 से भी नहीं, 5 से भी नहीं, 6 7 से चला जा रहा है। चलिए 7 से दे रहे हैं तो 13 बार में ये 7 कैलकुलेट हो जाता है और 13 बन जा 13। इस प्रकार से हमने देखा कि 26 को जब कैलकुलेट किया तो 2 इंटू 13 इंटू 1 आ रही है और वही 91 को जब कैलकुलेट किया तो 7 13 इंटू 1। इस तरह से फैक्टराइज करने के बाद हमें यह प्राप्त हुआ। अब इसमें हम एचसीएफ कैसे समझेंगे, कैसे डील करेंगे, तो सिंपल सी बात है, एचसीएफ दैट मींस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब इसको निकालने के लिए क्या है कि इनमें से जो भी संख्या एक दूसरे से बिल्कुल मैच कर रही है उनको आप क्या है कि कवर कर देते हैं, उसको राउंडिंग कर देते हैं। चलिए ये जो संख्या हमें दिख रही है ये आपका बिल्कुल मैच कर रही है और 1 मैच कर रही है। हालांकि 1 से कोई फर्क पड़ता नहीं, लेकिन अब चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं चाहते तो कोई बात नहीं। अब हम देख रहे हैं कि एचसीएफ हमारा जो मिल रहा है ये दोनों संख्या तो मैच नहीं कर रही है। 13 मैच किया, उस हिसाब से 13 और 1 मैच किया तो 1 को मल्टीप्लाई कर दिए, 13 1 जा 13। इस प्रकार से हमारा जो आंसर आ गया है वो एचसीएफ 13 फाइंड आउट हो चुका है। अगर हम इसके थ्रू से फिर एलसीएम पे जाना चाहते हैं तो बिंदास आप 2 तरीके से जा सकते हैं। पहला तरीका तो ये है कि एलसीएम जाने का, निकालने का, कि जो आपका एचसीएफ फाइंड आउट होकर के आया है उस संख्या को बिल्कुल आप लिख लें। दूसरी उसके बाद क्या करना है, उसके बाद ये जो गुणनखंड करने के बाद जो संख्या आपको प्राप्त हुआ है इन संख्याओं को, जो बची हुई संख्या रह गई है जो मैच नहीं किया इन दोनों में, उसको भी गुना कर दें। तो चलिए 13 2 इनमें से बचा, 26 का फैक्टराइजेशन में 2 बचा तो 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि 13 1 तो मैच कर चुकी थी। दूसरी है 7 इसमें बचा तो इसको मल्टीप्लाई 7 कर देते हैं। इस प्रकार से 13 2 जस्ट 26 26 7 जो 182। इस प्रकार से हमने देखा कि एलसीएम हमारा 182 फाइंड आउट हो चुका है। और भी आप चाहते तो इसको फॉर्मूले के आधार पर भी आप सॉल्व कर सकते थे। तो चलिए फॉर्मूले के आधार पर अगर सॉल्व करते तो फिर ये कैसे सॉल्व होता ये भी आपको दिखा देते हैं। फॉर्मूले के अनुसार से आपको एक बॉक्स में लेकर के हम आपको सॉल्व करके दिखा रहे हैं। चलिए अगर मान लेते हैं फॉर्मूले से सॉल्व करते तो कैसे होता। तो एलसीएम के लिए फॉर्मूला हमने अभी आपको बताया कि दोनों संख्याओं का आप क्या करिए, गुणनफल कर दीजिए। दोनों संख्याओं का गुणनफल, अब बाय में लिख देना, अगर एलसीएम निकाल रहे हैं तो एचसीएफ लिख देना है। और इस प्रकार से हम देखें तो दोनों संख्याओं का गुणनफल हमारा आता है, दोनों संख्या हमारे 26 और 91 है तो 26 इंटू 91 बाय
हमारा HCF, जो HCF हमने लाया, HCF हमारा फाइंड आउट होकर क्या है 13, तो 13 ले लिया हमने, और 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, और 91 को 2 से अगर मल्टीप्लाई करें तो वो आराम से 182 आ रही है, आप देख ही रहे हैं। 91 को 2 से हमने गुना किया 182 आई। अगर हम एलसीएम फॉर्मूले के आधार पर निकालते तो भी हमारा 182 आंसर आता, और अगर हम एलसीएम डायरेक्ट निकाल रहे जिससे अभी आपको बताएं तो भी हमारा आंसर 182 आ रहा है, 182 आ रहा है। तो ये बहुत ही आसान तरीका था जिनमें से आपको एलसीएम और एचसीएफ अभी आपको बताएं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगली वीडियो हमारी होगी कौन सा भिन्न संख्या जो है वो दशमलव प्रसार शांत है और कौन सी संख्या का अशांत है, इसको आसानी से बिना सॉल्व किए कैसे पकड़ें, और कैसे हम इस एक एक सवाल मार्क्स का जो सवाल आपका आएगा इसका जवाब आसानी से दें। थैंक यू।